वेलकम टू डीसीए क्लासेस। डीसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाएं। आज है 15 मई। 15 मई की जितनी भी करंट अफेयर्स है आज इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक और बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वी विद्यापति। आईएएस अधिकारी वी विद्यापति को 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने कब तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना बनाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2022। नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने साल 2022 तक हर ग्रामीण नागरिक के घर में पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को लागू करने की योजना तैयार की है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर में पीने योग्य स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। याद रखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टीवीएस ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किसके साथ मिलकर सुंदरम वेंटागो डिवाइस विकसित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास, ठीक है, इसका आंसर होगा। सुंदरम वेंटागो एक कम लागत वाला स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है जिसे टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ज़रूरतमंद रोगियों के लिए सुंदरम वेंटागो लाइन डिस्कनेक्शन के लिए या अगर पीआईपी एक निश्चित सीमा से अधिक है तो श्रव्य अलार्म यानी कि ऑडिबल अलार्म जैसे सुरक्षा सुविधा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध बेटी राइट का निधन हो गया, वह कौन थी? ये एक गायिका थी। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली सोल सिंगर बेटी राइट का निधन हो गया। उनका मूल नाम बेसी रेजिना नॉरिस था। वह आर एंड बी यानी कि रिदम एंड ब्लूज गायक, इतिहासकार, गीतकार और बैकग्राउंड गायिका थीं। उन्होंने 23 वर्ष की आयु में अपने सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज़ द लव के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता था। अगला है, हाल ही में सीएपीएफ ने कब से अपने सभी कैंटीनों में स्वदेशी उत्पाद बेचने का फैसला किया है? आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जून। सीएपीएफ यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ, इसने अपनी सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया है, जो 1 जून 2020 से पूरे देश की सभी सीएपीएफ कैंटीन पर लागू होगा। इस पहल से लगभग 10 लाख सीएपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिवार स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देंगे। अगला है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 74वां। विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा भारत को वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 74वें स्थान पर रखा गया है। भारत ने आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में
सुधार करके 2 स्थान की छलांग लगाई है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में एक है जिसने साल 2015 से लगातार साल दर साल प्रगति की है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप 3 जो देश हैं वो हैं स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। पहले नंबर पे है स्वीडन, दूसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पर है फिनलैंड। और विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा। और इसके संस्थापक एंड अध्यक्ष क्लाउस स्वाब। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं क्लाउस स्वाब। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता के लिए होप यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, होप यानी कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इस पोर्टल का इस्तेमाल राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के साथ साथ उन युवाओं का डेटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में वापस लौटे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके द्वारा भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए $1 बिलियन का ऋण मंजूर किया गया है। इस आपातकालीन सहायता का उद्देश्य कोविड-19 को फैलने से रोकने के साथ साथ इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग करना है। कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने सदस्य देशों की मदद की दिशा में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का यह दूसरा आपातकालीन सहायता कार्यक्रम है। NDB के अध्यक्ष कौन है? KV कामत। और NDB जो है ये ब्रिक्स देश द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। और ब्रिक्स देश में शामिल कौन कौन है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में PCB ने ODI के लिए किसे कप्तानी सौंपी है? PCB यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसने अभी ODI की कप्तानी बाबर आजम को सौंप दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ODI प्रारूप के लिए बाबर आजम को कप्तान के रूप में घोषित किया। बाबर आजम पहले से ही T20 कप्तान है। बाबर आजम 2020-21 सीजन के लिए ODI एंड T20I पक्षों का नेतृत्व करेंगे, जबकि अजहर अली टेस्ट कप्तान बने रहेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? आई फील यू ब्रेसलेट किसने विकसित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इटली। ठीक है, इटली के जिनोवा में स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नज़दीक आने का पता चल सके। ठीक है, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इटली की मुद्रा क्या है? इटालवी लीरा। ठीक है, मुद्रा है इटालवी लीरा। और इटली के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मटेरेला ट्रेंडिंग। दोस्तों कल का सवाल था, हाल ही में किस देश ने टैगोर की नाम पर अपने सड़क का नाम रखा है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, इजराइल।
जिन्होंने भी आंसर इजराइल दिया है वो सही है। और आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है मनोज कामत, अरविंद कुमार, मनोज आहूजा, अनीता करवाल। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच शेयर भी करें।